1950 का दशक, शीत युद्ध अपने चरम पर था। दुनिया दो हिस्सों में बटी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। इसी दौर में सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी CIA को डर था कि दुश्मन देश ब्रेन वॉशिंग तकनीक विकसित कर चुके हैं। ऐसी तकनीक जिससे इंसान को उसकी इच्छा के खिलाफ नियंत्रित किया जा सके। और इसी डर से शुरू हुआ एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा। इस प्रोजेक्ट का मकसद था इंसानी दिमाग को रीप्रोग्राम करना, यादों को मिटाना या बदलना और किसी व्यक्ति को पूरी तरह नियंत्रित करना। MK अल्ट्रा के तहत किए गए प्रोग्राम बेहद अमानवीय थे। सबसे ज्यादा इस्तेमाल हुआ LSD ड्रग्स का, जिसे लोगों की जानकारी के बिना उनकी चाय, शराब या सिगरेट में मिला दिया जाता था। कई लोगों को 70 से 120 दिनों तक लगातार LSD दिया गया, जिससे वे कोमा में चले गए और कई मामलों में स्थायी मानसिक क्षति या मृत्यु हुई। ऑपरेशन मिडनाइट क्लाइमेक्स के तहत CIA ने सैन फ्रांसिस्को और न्यूयॉर्क में नकली कोठे बनाए। वहाँ वेश्याओं के जरिए ग्राहकों को गुप्त रूप से LSD दिया जाता था और एजेंट दो तरफा शीशे के पीछे से उनके व्यवहार का अध्ययन करते थे, बिना यह बताए कि वे एक प्रयोग का हिस्सा हैं। इसके अलावा लंबे समय तक नींद से वंचित रखना, इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी, हिप्नोसिस और मानसिक यातना, इन सब का इस्तेमाल किया गया। कई पीड़ितों को यह तक नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। इस प्रोजेक्ट के शिकार बने आम नागरिक, कैदी, मानसिक रोगी और यहाँ तक कि CIA के अपने कर्मचारी भी। नवंबर 1953 में CIA वैज्ञानिक फ्रैंक ओल्सन को बिना बताए LSD दी। सिर्फ 9 दिन बाद वे न्यूयॉर्क के एक होटल की 10वीं मंजिल से गिरकर मर गए। शुरुआत में इसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन 1975 में CIA ने स्वीकार किया कि उनकी मौत MK अल्ट्रा से जुड़ी थी। 1970 के दशक में जब सरकारी जांच शुरू हुई, तब MK अल्ट्रा का सच धीरे धीरे उजागर हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। CIA के तत्कालीन निर्देशक रिचर्ड हैम्स ने इस प्रोजेक्ट से जुड़े हजारों दस्तावेज नष्ट करने का आदेश दे दिया था, ताकि सच्चाई पूरी तरह कभी सामने ना आ सके। MK अल्ट्रा ने दुनिया के सामने गंभीर सवाल खड़े किए। क्या सरकारें अपने ही नागरिकों के साथ ऐसा कर सकती हैं? क्या विज्ञान का उपयोग नियंत्रण और शोषण के लिए किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंसान का दिमाग सच में हैक किया जा सकता है?